अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूचर एकेडमी। आज इंग्लिश ग्रामर के हवाले से हमारा चौथा लेक्चर है, लेकिन प्रोनाउन के हवाले से हमारा दूसरा लेक्चर है। कल के लेक्चर में हमने प्रोनाउन पर डिस्कशन की थी कि प्रोनाउन क्या होता है और इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम को हमने देखा था। प्रोनाउन को दोबारा रिवाइज़ कर दूँ। प्रोनाउन क्या होता है? अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। और जो हमने इसकी टाइप्स कल डिस्कस की थी उसमें सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन था। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए पर्सनस नेम, जो किसी शख्स के नाम पर इस्तेमाल होता है। प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जिसकी एग्जांपल में था हमारे पास आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। उसके बाद हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पर डिस्कशन की थी। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? विच इज़ यूज्ड टू इंडिकेट थिंग्स, जो चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है उसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जिसकी एग्जांपल थी दिस, दैट, दिस एंड दोस। इसी तरह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जैसा कि उसके नाम से ज़ाहिर है कि ऐसा प्रोनाउन जो कोई सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जिसमें हमारे पास था विच, वाई, व्हाट, हु एंड सो ऑन, इसी तरह के। और पोजेसिव प्रोनाउन हमने जो कल लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन जिस पर हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन की थी, पोजेसिव प्रोनाउन जो किसी शख्स या चीज़ की मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए, किसी की पोजेशन को ज़ाहिर करने के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है उसको हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जिसमें था हमारे पास माय, आवर, हिज, हर एंड देयर और इसी तरह। आज जो हम पांचवी टाइप है प्रोनाउन की, इंडेफिनेट प्रोनाउन, उस पर बहस करेंगे। इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? एन इंडेफिनेट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ पर्सन विदाउट बीइंग स्पेसिफिक विच इज़ यूज्ड इन जनरल वे, जो किसी मखसूस शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि इन जनरल वे इस्तेमाल किया जाता है प्रोनाउन, उसको हम क्या कहते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एनीवन कैन लर्न दिस लेसन, कोई भी इस सबक को याद कर सकता है, सीख सकता है। तो एनीवन इज़ अ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड इन अ जनरल वे, जो एक जनरल वे में इस्तेमाल हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। सम फार्मर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, कुछ किसान बहुत मेहनती होते हैं। सम इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन अ जनरल वे, ये किसी मखसूस शख्स की बात नहीं कर रहा, ये किसी मखसूस जेंडर की बात नहीं कर रहा बल्कि जनरली बात कर रहा है कि कुछ किसान बहुत मेहनती होते हैं। सम एंड एनीवन आर द इंडेफिनेट प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड इन दीज एग्जाम्पल्स। आगे हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेट करना, जोड़ना, आपस में ताल्लुक़ कायम करना। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? अ रिलेटिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू कनेक्ट, जो कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लॉज और फ्रेजेस टू द नाउन और प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ किसी क्लास या फ्रेज को जोड़ने के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मैंने पहले बताया कि रिलेट करना, जोड़ना, ताल्लुक़ कायम करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास होते हैं हु, होम, विच, हुज, दैट। जिस तरह हमने एग्जांपल में लिखा आई सा असलम हु वाज प्लेइंग फुटबॉल। हु वाज प्लेइंग फुटबॉल को कनेक्ट किया जा रहा है असलम किसके ज़रिए? हु के ज़रिए। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जिसने एक फ्रेज़ को नाउन के साथ कनेक्ट किया है। डिड यू सी द लेटर, क्या तुमने वो ख़त देखा? विच केम दिस मॉर्निंग, जो इस सुबह आया। तो यहाँ पर लेटर का तल्लुक़ जो है वो विच के ज़रिए जो है ज़ाहिर किया जा रहा है। दिस इज़ द पैरट दैट कैन नॉट फ्लाई, तो यहाँ पर जो पैरट का तल्लुक़ है वो दैट के ज़रिए ज़ाहिर किया जा रहा है। दैट यहाँ पर रिलेट कर रहा है एक फ्रेज़ को नाउन के साथ। आगे हमारे पास जो आखिरी किस्म है प्रोनाउन की वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? A reflexive pronoun is a pronoun such as myself which refers to the subject or clause, यानी subject
सब्जेक्ट का जो तल्लुक है वो किसी क्लास के साथ तरीके इज़हार करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। आगे इसके दो बेसिक फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है सब्जेक्ट इज़ डूइंग समथिंग बाय इटसेल्फ। जब एक फ़ाइल जुमले में अपनी ही ज़ात के साथ कोई काम कर रहा होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ही इज़ ब्लेमिंग himself for this act, यानी वो इस काम के लिए खुद को जो है वो कसूरवार ठहरा रहा है, इल्ज़ाम दे रहा है। आगे दूसरी एग्जांपल है, she hurts herself, वो खुद की ज़ात को तकलीफ़ पहुंचाती है। तो ये रेफ़र कर रहा है शी की तरफ जो हर सेल्फ है, यानी अपनी ही ज़ात के साथ काम किया जा रहा है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। और जो दूसरा फंक्शन है सब्जेक्ट इज श्योर अबाउट समथिंग इन द सेंटेंस, कोई काम जो है उसके बारे में जब कोई सब्जेक्ट यानी फ़ाइल श्योर होता है तब हम इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई माई सेल्फ किल द स्नेक, यानी मैंने बिजाते खुद सांप को मारा। तो आई एम श्योर यानी आई जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो इस बात के बारे में यकीन दहानी से कह रहा है कि मैंने क्या किया है, सांप को मारा है। तो ये हमारे पास हमने प्रोनाउन और इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल उसकी मुख्तलिफ टाइप्स को एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया।